इसी तरीके से जो है नेस्टेड एच लुकअप भी हम लगा सकते हैं। सेम डेटा शीट हमने यहाँ पे लिया, एम्प्लॉय कोड एंड नेम, यहाँ से फिर से हमने नेम एंड बाकी हम अभी हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डालें तो डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड बेसिक हमारे पास सर्च होके आ जाए। तो कैसे हम सर्च करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हेडिंग्स को एंड यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, एंड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इन हेडिंग्स को, यहाँ भी हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका डेटा सर्च होके आना चाहिए किसके थ्रू, एम्प्लॉय कोड के थ्रू। तो अभी हम डालेंगे एम्प्लॉय कोड। लिस्ट आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से डेटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे, ऑल्ट हमने किया, ए हमने किया, वी हमने किया, और अभी हम जाना चाह रहे हैं लिस्ट के लिए। तो लिस्ट पे हम जा सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सोर्स ऑफ जो लिस्ट है हमारा वो है एम्प्लॉय कोड, हमने दे दिया, ओके हमने किया। अभी हम लगाएंगे यहाँ से एच लुकअप, पहले एच लुकअप हमने लगाया, टैब हमने किया, लुकअप वैल्यू हमारा ये है, F4 हमने किया, कॉमा किया, टेबल एरे फिलहाल हम देंगे, स्टार्टिंग जो हमारा शीट है उसी से हम देंगे टेबल एरे। अभी हमने किया इसको F4 फ्रिज, कॉमा हमने किया, रो जो है सेकंड रो यहाँ से इसको फर्स्ट रो मानेगा जिसके बेस पे आप लुकअप एच लुकअप को देख रहे हैं स्टार्ट में, वो आपका फर्स्ट रो है, यानी कि 4 नंबर रो, यानी कि एम्प्लॉय कोड का जो रो है वो आपका फर्स्ट रो है, नेम आपका सेकंड रो है। फिलहाल हम सेकंड रो को यहाँ पे सर्च करेंगे, जीरो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एन ए आ गया। फिलहाल हम एम्प्लॉय कोड यहाँ पे देते हैं, तो रवि सेकंड नंबर में आपका रवि जो है एम्प्लॉय नेम वो यहाँ पे सर्च होके आ गया कुछ इस तरीके से। अभी हम चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्च होके आ गए, जैसे ही हम एम्प्लॉय कोड डाले तो डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड बेसिक सैलरी यहाँ पे सर्च होके आए। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम डबल यानी कि नेस्टेड एच लुकअप फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने किया फिर से एच लुकअप, टैब हमने किया। अब जो सेकंड एच लुकअप हमने लगाया वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है आपको लुकअप वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट एच लुकअप को हमने सेकंड एच लुकअप का लुकअप वैल्यू बना दिया, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं नेम को हमने सेकंड एच लुकअप का लुकअप वैल्यू यहाँ पे बना दिया, कॉमा हमने किया, टेबल एरे अभी हम देंगे सेकंड शीट से टेबल एरे। इसके बाद इसको करेंगे हम F4, कॉमा हमने किया। अभी हम देंगे यहाँ पे रोज, क्योंकि हम मल्टीपल रोज के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं, टैब हम करेंगे। सेम उसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड रो हम यहाँ पे देंगे जहाँ से हम डेटा सर्च कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू को हम करेंगे F4 फ्रिज, अदरवाइज अनफ्रिज हम रखेंगे रो के अंदर, कॉमा हम करेंगे, कॉमा एंड जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज हमने किया, देन एंटर हमने किया। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि सेकंड शीट में से जो है आपका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सर्च होके आ गया 02 कोड के लिए। अभी हम देख सकते हैं 02 कोड के लिए अकाउंट आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, एंड देन इसको भी हम कर देंगे यहाँ से ड्रैग। तो जो भी आपके क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल ये इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल फॉर्मेट में हमने इसको, अगर हम शॉर्ट डेट यहाँ पे कर देंगे तो डेट फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से सर्च होके। तो इस तरीके से मल्टीपल शीट्स में से या अलग अलग शीट में से एक डेटाबेस को कॉमन रख के हम जो है डेटा को यहाँ एक ही जगह सर्च कर सकते हैं वीलुकअप और एच लुकअप के थ्रू। एट लास्ट एक बोनस फीचर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अदर शीट, जैसे अभी शीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अदर शीट से आप किस तरीके से वीलुकअप और एच लुकअप के थ्रू डेटा को सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम एच लुकअप वीलुकअप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग शीट था हमारे पास ये, इसके बेस पे हम डेटा सर्च करेंगे, बट यहाँ से हम रेंज नहीं देंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे विदाउट शीट पर हम गए। किस तरीके से, तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये शीट यहाँ से हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, इसको कंट्रोल टी करके हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल टी जैसे ही आप करते हैं तो पूरा जो डेटा है वो रेंज या टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं, सिंपल जो भी फॉर्मेट हम रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टेबल डिजाइन आपके पास आ गया एंड टेबल 1 के नेम से आ रहा है। आप चाहें तो जो भी, जैसे हमने दे दिया यहाँ से वी लुकअप डेटा, ये हमने दे दिया शीट नेम यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं लास्ट शीट के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ पर जो है लिस्ट अगर आप बनाना चाहें तो बेटर है, तो लिस्ट के लिए सेम आप जहाँ भी आपका सोर्स ऑफ लिस्ट हो वहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए फिर से हम जाएंगे डेटा के ऊपर एंड यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। हमको अभी चाहिए लिस्ट, यहाँ से लिस्ट सोर्स, हमारा जो सोर्स ऑफ लिस्ट है वो हमारा है ये कस्टमर आईडी, देन ओके हम करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी जो भी कस्टमर आईडीज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कि दूसरी शीट से हम किस तरीके से डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे। उसके लिए वीलुकअप हमने लगाया, टैब हमने किया,
अभी हमको उस शीट पे यहाँ पे जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लुकअप वैल्यू हमने दिया, F4 किया, कॉमा हमने किया, टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हमने ऑलरेडी ही टेबल डिजाइन यहाँ पे दे दिया। तो जैसे ही आप VLOOKUP करके इस तरीके से सर्च करेंगे तो एक तो fx करके आपको फंक्शन शो करेगा, और अगर आपने किसी भी टेबल को टेबल डिजाइन किया या रेंज आपने दिया किसी एरे को, तो वहां पर आपको इस तरीके से टेबल डेटा यहाँ पे शो कर देगा। फिलहाल हम यहाँ पर टेबल डेटा देना चाह रहे हैं, रेंज के लिए टैब हम कर देंगे। यहाँ पर अब आपको F4 करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने VLOOKUP डेटा नाम से टेबल दिया था, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। तो आप जो भी नेम देना चाहें उस रेंज के लिए टेबल डिजाइन में वो दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कॉमा हम करेंगे, कॉलम्स हम लगाएंगे फंक्शन, टैब हम करेंगे, एरे हम देंगे सेम उसी तरीके से। फर्स्ट कॉलम जो आपका लुकअप कॉलम है उसको हम करेंगे फ्रिज, जिस तरीके से हम करते हुए आए हैं। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कॉमा हम करेंगे, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। कस्टम आईडी हम लेंगे यहाँ से कोई भी, इस तरीके से कंट्रोल C कॉपी हम करेंगे, कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास जो है इस तरीके से डेटा यहाँ पे सर्च होके आ रहा है, जो भी हम डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बिना किसी शीट पे गए अदर शीट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, VLOOKUP में एक रेंज टेबल डिजाइन देके, एक टेबल फॉर्मेट हम देके यहाँ पर डेटा को सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, टेबल फॉर्मेट हम देके। इसके बाद सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, HLOOKUP में भी डेटा सर्च कर सकते हैं। तो HLOOKUP के लिए हमने एक शीट यहाँ पे ले रखा है, ये वाला। फिलहाल हम यहाँ से जो है हमारी हेडिंग से इनको कॉपी करके ले आते हैं, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसे पेस्ट, क्योंकि HLOOKUP हम सर्च करना चाह रहे हैं। Alt+BM करते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि बिना शीट पे गए हमारा डेटा यहाँ पे सर्च हो। पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड का लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं डेटा वैलिडेशन से। इसके लिए हम जाएंगे डेटा पे, वैलिडेशंस पे हम जाएंगे, फिर से हम जाएंगे लिस्ट वैलिडेशन, एंड सोर्स ऑफ लिस्ट जो हमारा है वो है एम्प्लॉय कोड। तो हम यहाँ पे देंगे एम्प्लॉय कोड को, देन ओके हम करेंगे। तो हमारे पास जो है एम्प्लॉय कोड का लिस्ट इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम लगाना चाह रहे हैं HLOOKUP। उससे पहले जो हम करेंगे, इस जो टेबल है उसको एक नेम या टेबल कंट्रोल T करके हम टेबल डिजाइन यहाँ पे करेंगे, एंड इसको हम नेम असाइन कर देंगे कोई भी एक, ओके हम कर देंगे। अब चाहें तो इसको HLOOKUP डेटा दे सकते हैं, डेटा नाम से हमने इसको दे दिया कुछ इस तरीके से। शीट फॉर्मेट जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे शीट फॉर्मेट रख दिया कुछ इस तरीके से, सिंपल। लास्ट हम जाएंगे यहाँ पर, अभी हम चाह रहे हैं कि विदाउट शीट पे गए हम यहाँ पे डेटा सर्च कर सकें। इसके लिए हमने लगाया HLOOKUP, टैब हमने किया, लुकअप वैल्यू हमने दिया यहाँ से F4 किया, कॉमा हमने किया, टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हमने ऑलरेडी टेबल एरे हमने यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरीके से HLOOKUP डेटा करके। टैब हम करेंगे, कॉमा, अभी हम लगाएंगे रोज, क्योंकि मल्टीपल रोज के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं। सेम स्टार्टिंग के जो दो रो हैं उनको हम देंगे सीक्वेंस में इस तरीके से सिलेक्शन। F4 हम करेंगे, फर्स्ट लुकअप वैल्यू जो आपका रो है उसको फ्रिज, ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे, देन कॉमा करेंगे, एंड 0 हम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे। अभी हम देंगे यहाँ से एम्प्लॉय कोड कुछ इस तरीके से, ड्रैग हम करेंगे कॉपी, एंड कंट्रोल V करके हम दे देंगे इसको पेस्ट, सॉरी कॉपी हम करेंगे यहाँ से, एंड कंट्रोल V हम करके पेस्ट। फिलहाल यहाँ पे डेटा सर्च आपका नहीं हो रहा इस तरीके से, तो हम यहाँ पे फिर से एंटर करते हैं। टेबल रेंज हमारा गलत हो गया, या तो F2 करते हैं हम। HLOOKUP हमने दिया, लुकअप वैल्यू रोज, एंड यहाँ पे HLOOKUP डेटा हमने दिया है, NA आपके पास आ रहा है कुछ यहाँ पर जो है। टेबल रेंज को फिर से हम एक बार चेक करते हैं यहाँ से, HLOOKUP डेटा हमने दिया है यहाँ से, फिर से हम यहाँ लगाते हैं HLOOKUP, टैब हमने किया, लुकअप डेटा हमने दिया F4, कॉमा हमने किया, टेबल हम देंगे यहाँ से, कॉमा हम करेंगे, रोज, टैब, स्टार्टिंग के 2 रो हमने दिए यहाँ से, इसको हमने किया यहाँ से फ्रिज, F4, ब्रैकेट हमने किया यहाँ से क्लोज, कॉमा हम करेंगे, 0 हम देंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर हम करेंगे। अभी भी आपके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको फिर से हम यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।